स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर लिहाज से इसको बेटा तैयार करना है। तो सबसे पहले हमेशा हमारी ये ट्रेडिशन है, सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट के ऊपर हम गौर करके ये पता चलाते हैं कि व्हाट वी आर गिवन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव। गिवन क्या है और टू प्रूव क्या करना है। तो ज्यादातर थ्योरम इफ से स्टार्ट होते हैं। इफ और देन से पहले गिवन होता है और देन से लेकर आठ तक क्या टू प्रूव। लेकिन कुछ थ्योरम ऐसे होते हैं जो जस्ट स्टेटमेंट टाइप होते हैं, इफ और देन का इस्तेमाल नहीं होता। तो उसमें आपने खुद जज करना होता है कि गिवन क्या और प्रूव हमने क्या करना है। द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। इसमें आपकी ये जो ट्राइंगल है ना, ये आपका गिवन है। वो कहता है आप एक ट्राइंगल ले लें और आपने प्रूव क्या करना है कि उसके किसी दो साइड का जो सम है तीसरी साइड से हमेशा क्या है, ज्यादा। तो यहां से लेकर ये आपका सारे का सारा टू प्रूव है। ये आपका क्या है, गिवन है। ये गिवन है और ये सारे का सारा आपका क्या है, टू प्रूव है। जी स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया क्या गया हुआ है? अगेन एक मरतबा द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड। आप जानते हैं ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं। तो अब सिंपली ये कह रहा है कि आप एक ट्राइंगल ले लें, प्रूव कर दें उसकी किसी दो साइड का जो सम है तीसरी साइड से हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। आइए देखिए जी, हमेशा हम गिवन की रोशनी में सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक ट्राइंगल एबीसी लेते हैं। ये एक ट्राइंगल क्या है जी, एबीसी है। ए थोड़ी सी तिरछी ट्राइंगल लेनी है, ए बी सी एक ट्राइंगल है। ये आपका क्या है जी, गिवन है। गिवन की रोशनी में हमेशा गिवन क्या था, एक ट्राइंगल। आपने ट्राइंगल क्या ले ली, एबीसी। तो ये आपका गिवन हो गया। गिवन बेटा आ गया ए ट्राइंगल एबीसी, ए ट्राइंगल एबीसी। और टू प्रूव क्या है? प्रूव ये है कि उसकी किसी दो साइड का सम, ये देखो ना इसकी तीन साइड है, ए बी बी सी ए सी, किसी दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा क्या है, ग्रेटर है। तो हम बार बार मेजरमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट ए सी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट बी सी। ठीक है, और इसी तरह बारी बारी हम करते हैं। सबसे पहला हमने क्या प्रूव करना, मैयर ए बी प्लस मैयर ए सी इज ग्रेटर देन मैयर बी सी। यानी इन दोनों को ऐड करें तो किससे क्या है, इससे ग्रेटर। नंबर एक, यानी ये तीन मुख्तलिफ सिचुएशन हो सकती हैं कि कोई सी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा है। पहले इन दोनों को ऐड किया, इससे बड़ा। अब इन दोनों को ऐड करो, इससे बड़ा। फिर इन दोनों को ऐड करो, इससे बड़ा। मेजरमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट बी सी, मैयर बी सी इज ग्रेटर देन मैयर ए सी। और तीसरी क्या पॉसिबल सिचुएशन है जी, मैयर बी सी प्लस मैयर ए सी इज ग्रेटर देन मैयर ए बी। तीसरी क्या, मैयर ए सी प्लस मैयर बी सी इज ग्रेटर देन मैयर ए बी। तो ये आपका टू प्रूव है। उसने कहा था कि किसी दो साइड का, हमने बारी बारी दो साइड नहीं, पहले इन दोनों को लिया तो प्रूव करना इससे बड़ा है, फिर इन दोनों को लिया तो इससे बड़ा है, और उसके बाद इन दोनों को लिया तो इससे बड़ा प्रूव करना। हम किसी एक को प्रूव करेंगे, सिर्फ पहले को प्रूव करेंगे और बाकी को हम सिमिलरली कह के हम रिजल्ट ड्राइव कर लेंगे कि जिस तरह पहला रिजल्ट ट्रू हो गया बाकी दोनों रिजल्ट भी उसी तरह ट्रू होंगे। आइए जी कंस्ट्रक्शन करें। कंस्ट्रक्शन हमेशा डायग्राम के अंदर अमेंडमेंट होती है, ये डॉटर लाइन से करते हैं ताकि हमें पता चले कि ओरिजिनल हमारी डायग्राम क्या थी और आफ्टर द चेंज डायग्राम क्या बन गई है। ये जो एसी है इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करके उसके ऊपर एक पॉइंट डी लें और वो डी इस तरह से लें कि एडी और ये ए बी आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। एसी को आगे की तरफ प्रोड्यूस करना है पॉइंट डी तक, और इस तरह से लेना है कि ए बी और ए डी आपस में क्या हो, बराबर हो। और फर्दर क्या करें, बी को आप क्या करते हैं, डी से मिला दें। लो जी, ये आपकी कंस्ट्रक्शन क्या किया जी, टेक ए पॉइंट डी ऑन एसी। एसी के ऊपर डी को इस तरह से पॉइंट लेना है कि इस तरह से पॉइंट लेना कि ए डी और ए बी आपस में क्या हो, इक्वल हो। और फर्दर क्या कर दे, बी को डी से मिला दें
और नेम द एंगल्स एज शोन फिगर। इस एंगल का नाम क्या रखना है? 1, ऊपर 1 है कि 2 है? देखो जरा, ऊपर 2 नाम रख लो और नीचे क्या आ गया जी 1। ये आपका कंस्ट्रक्शन हुआ। जी डियर स्टूडेंट, टेक ए पॉइंट, टेक ए पॉइंट डी, किसके ऊपर लिया? ऑन ए सी या सी ए, सच डेट, यानी वो पॉइंट लेना कैसे है? सच डेट इस तरह से कि ए डी और ए बी आपस में क्या हो? इक्वल हो। सच डेट ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। उसके बाद फर्दर आपने किया ज्वाइन बी टू डी एंड नेम द एंगल्स 1, 2 एज शोन इन अ फिगर। ज्वाइन बी टू डी एंड लेबल द एंगल्स या नेम द एंगल्स, ऐसे ही की बात, नेम द एंगल्स 1 and 2 as shown in a figure। जी डियर स्टूडेंट, ये आपका कंस्ट्रक्शन हुआ। इसको एक और तरह भी कर सकते थे। ये तो लिया टेक ए पॉइंट डी ऑन एसी, आप कहेंगे डी तो एसी के ऊपर नहीं है, वो आप ऐसे भी कह सकते, प्रोड्यूस एसी टू द पॉइंट बी सच दैट एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू एबी। इस तरह भी कह सकते हैं, लेकिन आपकी बुक वाले ने क्या लगा, मैंने वर्डिंग वही लिखी। जी डियर स्टूडेंट्स, अब प्रूफ की दुनिया के अंदर चले। थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट होता है। इसके आगे फर्दर 2 पार्ट्स हैं, स्टेटमेंट्स और रीजंस। सबसे पहले ये जो ट्राइंगल, बड़ी ट्राइंगल है जिसका नाम CBD है, ये जो बड़ी ट्राइंगल डाटा लाइन और सॉलिड लाइन को बनाने से बनी है, इसमें हमें पता है कि जो एंगल B है, अब एंगल B का नाम हम आम के हवाले से देंगे क्योंकि B के ऊपर एंगल 1 भी बन रहा है, ये भी एंगल B इन दोनों एंगल के सम के इक्वल है। एंगल 1 प्लस एंगल ABC इन दोनों के सम के इक्वल है ना, तो लिहाजा याद रखना कि सम हमेशा अपने इंडिविजुअल एडिंग कंपोनेंट से बड़ा होता है। पहले भी हमने यूज किया। तो एंगल 1, एंगल DBC इज ग्रेटर देन एंगल 1, ठीक होगा जी। तो एंगल DBC क्या होगा जी? इज ग्रेटर देन एंगल, या टोटल एंगल DBC है ना, तो वो DBC किसके इक्वल है? 1 और प्लस ABC के इक्वल। तो जो DBC होगा 1 से भी बड़ा होगा और इस एंगल से भी बड़ा होगा। लेकिन हम इधर इस वक्त कौन सी चीज लेंगे? एंगल DBC इज ग्रेटर देन एंगल 1 क्या आ गया? मेजर एंगल, पहले ऊपर लेवल इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सी है जी? CBD। इस ट्राइंगल की बात है, इसके अंदर मेजर एंगल जी, मेजर एंगल कौन सा बेटा? DBC कि CBD? जो बुक वाले नाम बताया, क्या लिखा है सर? एंगल ABD, इन एंगल ABD, एंगल ABD शुरू में इन एंगल ABD है सर, ऊपर शुरू में ना इन एंगल। हाँ सॉरी यार, मैं इधर डायरेक्ट चला गया। पहले एक ये थोड़ा सा ना, पहले ऊपर वाले ट्राइंगल के अंदर मैं जाना था, वहां से रिजल्ट निकालना था। इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर देखो ये दोनों एंगल आपस में, ये दोनों साइडें आपस में क्या इक्वल है? हमने कंस्ट्रक्शन में ज्योमेट्री का क्या असूल है कि अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लिहाजा इसके अंदर क्या होगा? एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? अपोजिट एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड, जो साइडें कॉन्ग्रुएंट होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? या एंगल्स ऐसे भी आ सकता है, अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट साइड्स। क्या है जी? एंगल्स opposite to congruent sides। इसका नंबर हम 1 रख लेते हैं। ये आपका एक रिजल्ट आ गया। यानी इस ट्रायंगल के अंदर आपने रिजल्ट क्या निकाला कि ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों साइडें इक्वल हैं।
अब इस बड़ी ट्रायंगल के अंदर आओ, इन ट्रायंगल जो पहले मैं लिख रहा था आपको, अब वो आना है इन ट्रायंगल, ये क्या आ गया जी, सी बी डी। उस ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल सी बी डी है, ये एंगल 1 से क्या है, ग्रेटर है, क्योंकि ये सी बी डी इन दोनों के सम के इक्वल, 1 के इक्वल और ये इस एंगल के इक्वल, और लिहाजा जो सम होता है हमारे अपने एडिंग कंपोनेंट से बड़ा होता है। लिहाजा इस ट्रायंगल के अंदर मेजर एंगल सी बी डी इज ग्रेटर देन मेजर एंगल 1। इसका नंबर बेटा जी 2 हो गया, इसका नंबर क्या आ गया 2। क्यों ग्रेटर देन 1 है, इधर देखिए, क्योंकि एंगल सीबीडी 1 और इस एंगल एबीसी के सम के क्या है जी, इक्वल है। मेजर एंगल सी बी डी इज इक्वल टू मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल सी ए बी सी। एंगल ए, इसके भी आम के वाले से नाम रखेंगे ना, एंगल एबीसी भी कह रहे हैं या सी बी ए कह रहे हैं। इसका नंबर आपका क्या आ गया जी, 2 आ गया। अब देखो सीबीडी अगर 1 से बड़ा है तो चूंकि 1 और 2 आपस में इक्वल हैं तो सीबीडी फिर क्या है जी, 2 से भी बड़ा है। ऐसे ही है ना, ये एंगल, ये जो टोटल एंगल 1 से बड़ा है, चूंकि ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये 2 से भी बड़ा है। देयरफॉर क्या आ गया जी, मेजर एंगल सी बी डी इज ग्रेटर देन मेजर एंगल 2। इसका नंबर क्या रख लें, 3। और इधर क्या आएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो ये रिजल्ट हमारे पास है। अब ओवरऑल अगर आप देखें तो आपने ये प्रूव कर दिया कि ये जो एंगल सीबीडी है, ये एंगल इस एंगल से क्या बड़ा है। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल, ये जो टोटल एंगल है सीबीडी, इससे बड़ा है। तो अभी पहला थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एक ट्रायंगल के 2 एंगल अनइक्वल हों तो बड़े एंगल की जो अपोजिट साइड है वो छोटे एंगल की अपोजिट साइड से क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये एंगल बड़ा है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी आ गई, सीडी, वो बड़ी होगी। ये एंगल छोटा है, इसकी अपोजिट साइड क्या है, बीसी। लिहाजा आप कह सकते हैं कि अगर ये एंगल इस एंगल से बड़ा है तो इस एंगल की अपोजिट साइड सीडी इस एंगल की अपोजिट साइड बीसी से क्या होगी, ग्रेटर होगी। क्या अगर मेजर सीडी, मेजर सीडी इज ग्रेटर देन मेजर बीसी बाय 3 इसकी रूह से, क्योंकि इसकी रूह से आप कह रहे हैं कि ये एंगल इस एंगल से बड़ा है। अगर ये एंगल बड़ा है तो इसकी अपोजिट साइड इस एंगल के अपोजिट साइड से बड़ी है। सर इसके ऊपर इन एंगल डी बी सी भी लिखा होगा, उसके बाद आगे की तरफ चले जी। ये आपका प्रूव हो गया, आपने प्रूव कर दिया कि ये सीडी से ग्रेटर है। अब सीडी देखो किसके बराबर है, सीडी बराबर है एडी जमा एसी। अगर मैं सीडी की जगह क्या लिख दूं, एडी जमा एसी, तो इसकी जगह लिखो क्या आ गया, मेजर एडी जमा मेजर एसी इज ग्रेटर देन मेजर बीसी। फ्रॉम द फिगर आपको नजर आ रहा है कि वाकई जो सीडी है वो किसके इक्वल है। आपको नजर आ रहा है सीडी किसके इक्वल नजर आ रहा है, एडी प्लस ए, तो ये उसकी रूह से हमने कह दिया। अब लास्ट स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप रह गया। आपने प्रूव कर दिया एडी जमा एसी से ग्रेटर। अब एडी किसके इक्वल है, अब एडी किसके इक्वल है, एबी के ऊपर कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने किया हुआ है। लिहाजा इस एडी की जगह मैं क्या लिखने लगा हूं, एबी। तो क्या आ गया, मेजर एबी प्लस मेजर एसी इज ग्रेटर देन मेजर बीसी। क्यों इक्वल है कि एबी एडी इज इक्वल टू एबी, कंस्ट्रक्शन में आपने किया हुआ है एडी इज कांग्रुएंट टू एबी। ये आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर दोनों को बराबर किया हुआ है। तो लिहाजा देखिए आपका पहला रिजल्ट प्रूव ना हो गया। देखो मेजर एबी प्लस मेजर एसी इज ग्रेटर देन मेजर बीसी, आपका पहला रिजल्ट प्रूव हो गया। सिमिलरली बाकी हमने क्या, सिमिलरली वी कैन प्रूव, इसी तरह प्रूव कर सकते हैं कि ये मेजर एबी प्लस मेजर बीसी इज ग्रेटर देन मेजर एसी प्लस मेजर बीसी इज ग्रेटर देन मेजर एबी। बस इसको प्रूव नहीं करना, जस्ट हमने कह देना सिमिलरली वी कैन प्रूव वो बाकी दोनों क्या जी, मेजर एबी प्लस मेजर
BC is greater than measure AC and measure AC plus measure BC is greater than measure AB. दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव। आइए जी इसको एक मरतबा रिवाइज करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ध्यान से बेटा। तो सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट के ऊपर देखा तो स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। वो कहता था आप एक ट्रायंगल ले लें, इसकी किसी दो साइड का जो लेंथ का सम है इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ थर्ड साइड। एक ट्रायंगल ले लें, ये आपको गिवन था, प्रूव हमने क्या करना था, उसकी किसी दो साइड का सम पीसी से हमेशा क्या निकलता है, ग्रेटर निकलता है। वो हमारा जो प्रूव था, हमने ट्रायंगल एबीसी ली सारे लाइन से और हमने प्रूव करना है ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, या ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए बी, या ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन। तो तीन मुख्तलिफ ऑप्शन थे कि दो साइड को ऐड करेंगे तीसरी से ग्रेटर निकलना है। तो टू प्रूव तीनों को लिख दिया आपने। कंस्ट्रक्शन क्या किया, ए सी को प्रोड्यूस करके डी तक इस तरह आगे बढ़ाया, या टेक अ पॉइंट डी और ए सी सच दैट के इन दोनों को आपस में आपने बराबर रखा। इन दोनों को अगर बराबर रखा तो दोनों साइड इक्वल है। अगर दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि ज्योमेट्री का क्या असूल है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये रिजल्ट निकाल लिया। उसके बाद हमने कहा कि ये जो बड़ा एंगल है जिसे एंगल डीबीसी या सीबीडी कह रहे हैं, ये एंगल 1 और इन दोनों के सम के इक्वल है। तो अगर ये दोनों के सम के इक्वल है तो एंगल सीबीडी 1 से क्या होगा जी, ग्रेटर होगा। क्योंकि जो सम होता है वो हमेशा अपने एडिंग कंपोनेंट से, ये इससे भी बड़ा है और इससे बड़ा है। ये एंगल कौन सा एबीसी, ये जो अंदर की तरफ है, आम के हवाले से नाम लिया। अब चूंकि ये एंगल डीबीसी अगर 1 से बड़ा है तो चूंकि 1 और 2 आपस में इक्वल है तो एंगल सीबीडी क्या है, 2 से भी बड़ा है। अब इस बड़ी ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखें तो आपने प्रूव कर दिया कि ये एंगल इससे क्या बड़ा है। अगर ये एंगल बड़ा है तो इसकी अपोजिट साइड इस एंगल के अपोजिट साइड से बड़ी है, सी इज ग्रेटर देन बीसी।